अब बात करते हैं व्हाई आर सेक्टर इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बिगनर हो तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि भाई सेक्टर इतना क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट सिर्फ कंपनी का गेम नहीं होता है बल्कि इंडस्ट्री का भी गेम होता है। किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस उस इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है जिससे वो कंपनी बिलोंग करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर अपसाइड मूवमेंट देता है 1% की, तो जो आईटी सेक्टर के रिलेटेड जितनी भी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है जैसे टीसीएस, विप्रो, एसएल टेक, टेकेम, कोफोर्स, परसिस्टेंट, तो ये सारी कंपनियां अपसाइड मूवमेंट देगी। उसी तरह अगर निफ्टी बैंक अगर प्रेशर में यानी डाउनसाइड में है, तो जितनी भी बैंकिंग सर्विस रिलेटेड जितनी भी बैंक है, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी बैंक गिरेगी। इसीलिए इन्वेस्टर को यह समझना जरूरी है कि कौन सा सेक्टर कब परफॉर्म करता है और कौन सा सेक्टर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ट फिट होगा। देखिए, अगर आपको सेक्टर का नॉलेज है तो आप सेक्टर देख के किसी भी स्टॉक का जिस भी सेक्टर में बुलिशनेस है, यानी अगर कोई सेक्टर है निफ्टी आईटी या निफ्टी फार्मा, इस तरह का सेक्टर अगर अपसाइड 1% की मूवमेंट दे रहा है, तो इसी सेक्टर के रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उन सारी कंपनी को आप वन बाय वन मैनुअली देखोगे और जिसमें आपको अच्छी खासी मूवमेंट दिख रही है तो आप उस स्टॉक में आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रेंड कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ये किस तरह से स्टॉक मूवमेंट कर रहा है। तो सेक्टर से हमें उस स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में काफी हद तक मदद हो सकती है। कभी अगर आईटी बूम है यानी कंटिन्यूसली मतलब ऊपर जा रहा है या निफ्टी फार्मा इंडेक्स कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो इन्वेस्टर सेक्टर के ट्रेंड को देखकर इस स्टॉक में एंट्री का या फिर एग्जिट का प्लान बना सकते हैं और इस तरह की मूवमेंट को कैप्चर करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। सेकेंड है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, अगर आप सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे और उस सेक्टर में कंटिन्यूसली गिरावट आ गई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा, यानी आप लॉस में होंगे। इसीलिए मल्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जितनी भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप पूरी अमाउंट एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर मल्टीपल सेक्टर की मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे हमारा रिस्क ना के बराबर होगा और लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। लेकिन आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करना है ना तो फंडामेंटल एनालिसिस करके ही करना है। देखिए, ये जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये म्यूचुअल फंड है ना, इस तरह की टेक्निक अप्लाई करते हैं। वो मल्टीपल कंपनी या मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस वजह से उनको एनुअली अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से हमें लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अगर आप बिगनर हो तो आपको नहीं पता होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है या फिर किस सेक्टर में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले कि जिस भी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सेक्टर किस तरह से मूवमेंट करता है और कितनी रिस्क है। देखिए, आईटी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लो रिस्क होता है। अगर आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें मॉडरेट रिस्क होता है। लेकिन अगर मेटल सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये हाईली साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं और ये हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं। ये कभी भी अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट देते हैं। देखिए, जो कमोडिटी की प्राइस ऊपर या फिर नीचे होती है ना, उसका पूरा इंपैक्ट इन मेटल सेक्टर में होता है, जिस वजह से उन कंपनी का स्टॉक का प्राइस कभी भी ऊपर या फिर नीचे जाता है, या फिर कह सकते हैं कि उस स्टॉक में कभी भी डिमांड क्रिएट होती है, कभी भी सप्लाई क्रिएट होती है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। देखिए, कुछ सेक्टर रिसेशन में भी ग्रो करते हैं यानी कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर एफएमसीजी, फार्मा सेक्टर। देखिए, अगर रिसेशन चल रहा है तो आप खाने पीने की चीज बंद कर दोगे क्या? खाना बंद करोगे क्या? आपको भूख लगना बंद होगी क्या रिसेशन में? नहीं ना। तो उसी सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी है, एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी है जो आटा बनाती है, आटा आईटीसी कंपनी बनाती है, अगर डीमार्ट में जाओगे तो आशीर्वाद आटा की बोरी मिलती है। तो उसी तरह अगर आप रिसेशन में बीमार हो जाते हो और आप बीमार होते हो तो मेडिसिन नहीं खाओगे क्या? खाओगे ना। तो उस समय में भी ये कंपनी है ना कंटिन्यूसली ऊपर जाती है फार्मा सेक्टर की। इसीलिए इन दो सेक्टर को डिफेंसिव सेक्टर बोला जाता है। कुछ
सेक्टर इकोनॉमिक बूम के टाइम में भी ग्रो होते हैं, वो कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं। देखिए वो सेक्टर है ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर। इन्हें साइक्लिकल सेक्टर भी बोला जाता है।